हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी को ज्येष्ठ मास की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं निर्जला ज्येष्ठ की एकादशी व्रत कथा। पद्म पुराण में वर्णित निर्जला एकादशी व्रत कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि जनार्दन, अपरा एकादशी का सारा महत्व मैंने सुन लिया है। अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका भी वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यासी करेंगे, क्योंकि यह संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यासी कहने लगे कि दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन ना करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात अपने ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जनता सोच और मरण सोच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव यह एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही कहते कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को ना खाया करो, किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाती। तब भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा कि भीम, अगर तुम स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट और तुम नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन कभी मत करना। तब भीमसेन फिर बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं भला रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे पेट में वृक्ष नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, इसलिए जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह अग्नि शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक बार ही उसका उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए और जिसके करने से मेरा कल्याण और मैं परम कल्याण को भागी हो सकूं। मुनिवर, ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर होता है या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो और उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष को मुख में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन तक सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्र पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियाँ होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है और इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मनुष्य सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंडपासधारी भयंकर यमदूत नहीं आते हैं। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले, मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। भीम, अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न पूर्वक उपवास करो और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो पुरुष हो, यदि उसके मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किए हो तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि को स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। सुना गया है कि मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, ध्यान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अच्छे होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधिपूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मनुष्य के वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। एकादशी दिनों अनम भक्त पापम भक्ति इलोके चांडालो पापति दुर्गति, अर्थात जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस लोक में चंडाल के समान और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान दे दे के परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर या फिर किसी गुरुद्रोही होने पर भी सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य बताए गए हैं उन्हें भी सुनो। उस दिन जल में स्नान करने वाले, भगवान विष्णु का पूजन और जलमय धेनु का दान करने वाले अथवा
प्रत्यक्ष धेनु या कृत्रिमय धेनु का दान उचित पर्याप्त क्षण और खाद भाव के मिष्ठानों के द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर ही श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम तम और दान में प्रत्यक्ष श्रीहरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही अपनी बीतती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुँचा दिया। अन्नम वस्त्रम गाव जलम शयासनम शुभम कमंडलुज तथा छत्रम निर्जला दिने अर्थात निर्जला एकादशी के दिन अन्न वस्त्र गौ जल शया सुंदर आसन कमंडल और छाता दान करने चाहिए और श्रेष्ठ और सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करना और सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है तथा भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है, वे दोनों स्वर्ग लोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल प्राप्त करता है वही इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले तंत्र धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी का देव देवस्वर भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। गंध धूप पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का खड़ा संकल्प करते हुए निम्न मंत्र का उच्चारण करें कि देव देव ऋषि के संसाराव्रत अवतारक उदक कुंभ प्रदानी नमाम परमाम गतित अर्थात संसार सागर से तारने वाले देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। व्यास जी कहते हैं कि भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव भी करता है। इसके पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वे सब पापों से मुक्त होकर अनामय पद को प्राप्त होता है। ऐसे तभी यह एकादशी इस श्लोक में पांडव एकादशी के नाम से विख्यात हुई। यह निर्जला एकादशी व्रत की कथा तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी भगवान की जय। अब सुनिए तुलसी माता की कथा। एक बार एक बूढ़ी माई थी जो नियम से तुलसी माता की सिंचती और कहती कि हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सिंचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी जैसा राज दे, ताल का भात दे, भोजन दे, गारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। ऐसा बूढ़ी माई हर दिन तुलसी माता से कहा करती थी। जब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तब एक दिन भगवान ने उनसे पूछा कि हे तुलसी क्या बात है, तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता बोली, मैं क्या बताऊं प्रभु। श्री कृष्ण ने कहा कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। तब तुलसी माता ने कहा कि प्रभु एक वृद्धा रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं उसकी सारी मन्नतें सारी इच्छा को पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी। तब भगवान बोले कि हे तुलसी, जब वृद्धा मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा। तुम वृद्धी माई से कहना कि उधर कुछ समय बाद वह बूढ़ी माई मर गई। जब गांव के लोग सभी उस की अर्थी को लेकर जाने के लगे तो किसी से नहीं उठ पाई। तब भगवान ने एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण कर आए और बालक ने श्री कृष्ण ने उस लोगों से कहा कि भाइयों, इन बूढ़ी माई के कान में मुझे एक बात कह लेने दो, शायद उठ जाएं। अगर मैं इनके कान में एक बात कहूँगा तो जरूर उठ जाएंगे। तब गांव वालों ने कहा, हम तो कोशिश करके देख चुके हैं, तुम भी कर लो। तब बालक ने श्री कृष्ण से बूढ़ी माई के कान में कहा कि हे बूढ़ी माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले ले, कृष्ण का कंधा ले ले। यह सुनकर बूढ़ी माई हल्की हो गई। तब भगवान ने उन्हें कंधा दिया और बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बूढ़ी माई को मुक्ति दी वैसे हमको देना। जैसे अंत समय में बूढ़ी माई को श्री कृष्ण का कंधा मिला वैसे सबको देना। इस कथा को कहने वाले सुनने वाले सभी भक्तों को भी उसकी मनोकामना पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय, कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए तुलसी माता की आरती। हे तुलसी महारानी नमो नमो, हरिपट रानी नमो नमो धन तुलसी महारानी, पूर्ण तप कीन्हो धन तुलसी, पूर्ण तप कीन्हो ग्राम बनी पट रानी। नमो नमो तुलसी महारानी,
नमो नमो तुलसी महारानी। जाके पत्र मंजीरी कोमल, जाके पत्र मंजीरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो जय तुलसी महारानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन वर्षानी। नमो नमो जय तुलसी महारानी। छप्पन भोग छत्तीसो व्यंजन, छप्पन भोग छत्तीसो व्यंजन, बिन तुलसी हर एक न मानी, बिन तुलसी हर एक न मानी। नमो नमो जय तुलसी महारानी, नमो नमो जय तुलसी महारानी। सखी मैया तेरी यस गावे सभी सखी, मैया तेरी यस गावे भक्ति दान की महारानी। नमो नमो जय तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। जय नमो तुलसी महारानी। सभी प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो भक्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।